चलिए क्लास 9 का न्यूमेरिकल फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि 1 से 6 तक पहले वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति की सरलता प्रास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। मतलब लैम्डा का मान ज्ञात करना है ना। वायु में ध्वनि का वेग v का मान दिया हुआ है। v का मान दिया हुआ है 344 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। और दूसरा n2 आवृत्ति कितना दिया है 20 किलो हर्ट्ज। इसको चेंज कर लेता हूँ हर्ट्ज में। 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। 1000 से गुना करने पर 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज। चलिए निकालते हैं अलग अलग तरंगदैर्घ्य। हम जानते हैं v बराबर n लैम्डा। चलिए v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है 344 बराबर n का मान कितना दिया 20 हर्ट्ज मल्टीपल लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है। लैम्डा का मान निकालना ही है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। होने पर 344 बटा 20 इसका टू लैम्डा काटने पर कितना बार में कटेगा 17.2। तो लैम्डा का मान कितना आएगा 17.2 मीटर। यही आंसर। भाग देने पर 17.2 आएगा। चलिए दूसरा लैम्डा निकालता हूँ। दूसरा लैम्डा का मान निकालता हूँ। ये लैम्डा 1 हुआ। दूसरा तरंगदैर्घ्य निकालता हूँ। दूसरा तरंगदैर्घ्य के लिए आवृत्ति का मान 20,000 रखेंगे। लैम्डा बराबर सबसे पहले v बराबर क्या होता है लैम्डा n। चलिए 2 रखता हूँ। v का मान कितना दिया है 344 बराबर लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है यही मुझे ज्ञात करना है गुना n का मान 20,000 हर्ट्ज। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। 344 बटा इस गुना है तो इधर होने पर भाग में आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज बराबर लैम्डा। चलिए निकालिए। लैम्डा का मान क्या हो जाएगा काटने पर 17.2 आएगा लगभग 172 बटा एक बार में कटेगा इकाई 10,000 में कटेगा। मतलब दोनों से ऊपर नीचा 2 काटे 10,000 में कट गया। चलिए लैम्डा बराबर क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 7 1 दशमलव यहाँ देंगे इतना मीटर। लैम्डा 2 का मान निकल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा 7 नंबर था, अब 8 नंबर पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 2 बालक किसी एल्युमिनियम माना कि ये एल्युमिनियम की तार है। ये एल्युमिनियम की तार है। पहला बॉय यहाँ था और दूसरा बॉय इस जगह है। इस पे पहला बॉय क्या करता है आघात करता है मतलब चोट कराता है उस पे। तो यहाँ मानना पड़ेगा माना कि हवा में ध्वनि का वेग हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हवा में समय को मान लेता हूं t1। दूसरा में या फिर पुनः एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है इसको याद कर लेगा 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग कितना होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और
एल्युमिनियम में समय इसको मान लेता हूं T2। एल्युमिनियम में समय इसको मान लेता हूं T2। अब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है? मतलब एल्युमिनियम की लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है? तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 4 गुना समय निकालते हैं। एल्युमिनियम की लंबाई कहो या फिर दूरी कहो, यहां से यहां तक के नापना है। एल्युमिनियम की लंबाई बराबर क्या होगा? वेग गुना V1 गुना समय 1 बराबर V2 गुना समय 2। यही फार्मूला होता है, इसी के बराबर होगा। तो वेग 1 का मान कितना दिया हुआ है? वेग 1 चाल का मान 344 गुना समय, इसको T1 मान लेता हूं। V2 का मान कितना दिया है? 6420 गुना T2 इसको मान लेता हूं। चलिए T1 और T2 का अनुपात ही ज्ञात करना है। चलिए निकालता हूं। T1 बटा T2 बराबर 6420 बटा 344। इसमें भाग देंगे ना, कितना बार में कटेगा? लगभग कटेगा ये 18.55 बार में कटेगा। 18.55 बार में कटेगा। इसका अनुपात क्या होगा? 18.55। नहीं को तो नीचा में एक रहता है, अनुपात 1। यही आपका आंसर हो गया। समय का अनुपात क्या होगा? 18.55 अनुपात 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति, मतलब इसका अर्थ हुआ 1 सेकेंड में 100 हर्ट्ज कार्य करता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। आवृत्ति दिया हुआ है कितना? आवृत्ति बराबर 100 हर्ट्ज। क्या पूछ रहा है? 60 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड में कितनी बार कंपन करेगा लिखना है। चूंकि 1 सेकेंड में आवृत्ति कितना है? 1 सेकेंड में 100 बार कंपन करता है। 100 बार कंपन करता है। 100 बार कंपन करता है। इसका अर्थ हुआ 1 सेकेंड में 100 बार कंपन करता है। कंपन करता है 1 सेकेंड में 100 बार कंपन करता है। इसीलिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ध्वनि कितना कंपन करेगा? तो 60 मल्टीपल 100 बराबर 6000 कंपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। सपोज दैट ये मीनार है, ये क्या है? पानी है। यहां से पत्थर गिरा रहा हूं, समझिए T1 समय लग रहा है। और पुनः पत्थर वाला ध्वनि को पुनः परावर्तित में लगा समय कितना होगा? T2 मान लेता हूं। उसके बाद क्या? पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? पुनः कहता है चोटी पर कब सुनाई देगी। मान लिया हूं T2। क्या मान लिया हूं? ध्वनि जो पुनः परावर्तित होगा T2 मान लिया हूं। चलिए यहां पर लिखता हूं, माना कि यहां से यहां तक ऊंचाई कितना दिया हुआ? 500 मीटर। माना कि पत्थर गिरने में लगा समय बराबर T1 मान लिया हूं। कितना मान लिया हूं? T1 मान लिया हूं।
पुनः तथा तथा पत्थर को पुनः ध्वनि न ध्वनि तथा ध्वनि ध्वनि को पुनः शून्य में लगा समय शून्य में लगा समय बराबर t2 मान लिया हूं। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, कितना दिया है 500 मीटर 500 मीटर। हम जानते हैं h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। यहां से t1 का मान निकल जाएगा। h का मान कितना होगा, h का मान दिया हुआ 500 बराबर u का मान जब गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग से गिराएंगे, प्रारंभिक वेग 0 से 0 गुना t1 प्लस 1/2 g का मान लेता हूं 10 गुना t का मान नहीं पता है टी स्क्वायर। चलिए इसका मान तो 0 ही हो जाएगा। 500 बराबर t2 का होल स्क्वायर, यहाँ 10 नहीं हो जाएगा। 500 का 5000 था 500 है ना। चलिए 1/2 भी है, काटिए 5 बार में तो 5 टी स्क्वायर 2 ने t2 का होल स्क्वायर कितना 100 बार में कटेगा तो 10 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है, t2 का स्क्वायर तो t2 बराबर क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर खत्म में हो जाएगा ना। t2 का मान क्या हो जाएगा 10 सेकेंड 10 सेकेंड। पुनः इधर चलता हूं, पुनः ध्वनि को सुनने में लगा समय कितना होगा, ये तो पत्थर को गिराने में लगा समय निकला है 10 सेकेंड और ध्वनि को पुनः सुनने में कितना समय होगा। h बराबर एक और फॉर्म होता है, दूरी बराबर क्या होता है डायरेक्ट h ही मान लेता हूं। h बराबर होता है v समय गुना चाल, समय गुना चाल मतलब v गुना t उल्टा लिख दिया हूं। इसको मान लेता हूं t1, इसका मान लेता हूं t1 ने है, चलो इसका मान लेता हूं t1 माने है t1 तो t1 मानो और कहीं है। चलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h का मान दिया हुआ 500 बराबर v का मान मान लेगा 340, इसमें v का मान क्या कितना मानिएगा v बराबर 340 मीटर प्रति सेकेंड मान लीजिएगा, ठीक है ना। 344 मानिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, 340 मानना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा। 340 गुना t2, चलिए काटता हूं 0 0 खत्म तो t2 की वैल्यू कितना निकलेगा 50/34। इसको काटिए कितना बार में कटेगा, इसको कटेगा 1.47 सेकेंड में कट जाएगा, 1.47 में कट जाएगा, काटिएगा। चलिए t2 का मान निकल गया। अब कुल लगा समय मुझे ज्ञात करना है। पानी में इसके गिरने में ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगा, तो चोटी पर कब सुनाएगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कुल समय बराबर होगा t1 जोड़ t2। तो t1 का मान कितना दिया हुआ है, t1 का मान 10 जोड़ 1.47 सेकेंड, 10 1 11.47 सेकेंड, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो v बराबर दिया हुआ है 339 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, यदि तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, इसकी तरंग दैर्घ्य कितना है लैम्डा का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देता हूं, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 1.5/100 मीटर हो गया। चलिए इसको निकालता है 2 अंक बाद दशमलव 5 1 0 1 2,
2 अंक के बाद दशमलव, चलिए निकल गया 0.015 मीटर, लैम्डा का मान निकाल दिया हूं। उसके बाद क्या ये श्रव्य होगी, क्या ये श्रव्य होगी, तो आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। चलिए आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं v बराबर एन लैम्डा होता है, v बराबर एन लैम्डा। इस पर बनाता हूं। अच्छा श्रव्य ने पूछ रहा है, तो अब श्रव्य के लिए सबसे पहले क्या होगा, अब श्रव्य प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब श्रव्य के लिए होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति क्या कहते हैं, अब श्रव्य किसको कहते हैं, श्रव्य कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या कहते हैं, आवृत्ति क्या कहते हैं, श्रव्य। उसके बाद पराश्रव्य कितना होगा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर क्या आवृत्ति क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। क्या श्रव्य ध्वनि है, चलिए निकालते हैं। v का मान कितना दिया है 339 बराबर एन का मान नहीं पता है, निकालना है। लैम्डा का मान 0.015, चलिए निकालिए। एन बराबर हो जाएगा 339/0.015। इसको हटाइए, 3 को 0 ऊपर आएगा, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 1 1 3 ट्रिपल 0 काटता हूं 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 6 5 30 हो जाएगा, 00। एन का मान 22,660 हर्ट्ज। क्या ये श्रव्य ध्वनि है, क्या ये श्रव्य ध्वनि है, नहीं है, क्योंकि 20,000 के हर्ट्ज के बीच रहना चाहिए। 20,000 हर्ट्ज से बेसी हो गया, इसको क्या कहेंगे, नहीं, श्रव्य ध्वनि नहीं है। श्रव्य आवृत्ति का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद सीधे मिसप्रिंट हो गया, 13 है। चलिए 13 लिखता हूं, 12 की जगह में 13 होना चाहिए। दिया हुआ पनडुब्बी पर अवस्थित एक सोनार यंत्र संकेत भेजता है तथा किसी वस्तु से टकराने के बाद उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद ग्रहण करता है। प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद, तो समय दिया हुआ कितना, 5 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की कुल दूरी, पनडुब्बी से वस्तु की दूरी कितना है 3625 मीटर, तो दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 3625 मीटर दिया हुआ है। तो जल में ध्वनि का वेग क्या होगा, जल में ध्वनि का वेग मुझे ज्ञात करना है। तो जल में ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए निकालता हूं, दूरी कितना है 3625। तो प्रतिध्वनि सुनना है, तो प्रतिध्वनि तो दूरी दुगुना हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी हमेशा दुगुना हो जाता है, तो दूरी दुगुना कर दिया हूं। और समय कितना लगा, तो 5 सेकेंड। समझ रहे हैं ना, 2 कहां से आएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी हमेशा दुगुना हो जाता है। चलिए काटिए, 5 6 5 30, 7 और कटेगा, 7 और कटेगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 25, काट कीजिए गुना, 5 दूनी 10, 7 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, 1450 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसी के साथ अगला वीडियो में मिलता हूं।